नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 190 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के काल में निम्नलिखित में से किस नृत्य परंपरा का विकास हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य के काल में यक्षगान नृत्य परंपरा का विकास हुआ था। इस साम्राज्य में नाटक एवं संगीतमय अभिनय यानी कि यक्षगान का प्रचलन था। ठीक है, नाटक एवं संगीतमय अभिनय जिसको यक्षगान कहते हैं उसका प्रचलन था। बोमानाट या बोमलाट जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बोमानाट बोमानाट या बोमलाट, तो इसका भी प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य में और यह एक छाया नाटक था और इसको विजयनगर साम्राज्य में काफी सराहा जाता था। बोमलाट या बोमा नाट। भरत उसके साथ साथ ही शतरंज, जुआ व पासे के खेल का भी यहाँ पर प्रचलन रहा था। ठीक है, भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य था, इसका संबंध तमिलनाडु से था, तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ओडिसी, ओडिसी का संबंध ओडिशा से है। कथकली, कथकली का संबंध केरल से है और मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम का संबंध भी केरल से है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किसने रामचंद्रिका और रसिक प्रिया जैसी प्रसिद्ध कृतियों की रचना की थी। तो कवि केशव ने इन प्रसिद्ध कृतियों की रचना की थी। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया जैसी प्रसिद्ध कृतियों की रचना लेखक केशव ने की थी। केशव दास हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म 1555 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। केशव दास का जन्म। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर, परेशान होकर केशव दास ने एक ही रात में रामचंद्रिका की रचना कर दी थी। जो केशव दास हैं इनकी भाषा अत्यधिक जटिल तथा क्लिष्ट थी यानी कि कठिन थी तथा काव्य की इसी विशेषता के कारण केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। ये थी केशव दास की बात। अब है मतीराम, तो मतीराम 17वीं सदी के कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फूल मंजरी और रसराज। फूल मंजरी और रसराज इनकी प्रमुख रचनाएं। रस खान, तो रस खान का जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास हुआ था और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये कृष्ण भक्त थे और रस खान ने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। रस खान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है स्मारक और सूची सेकंड में है निर्माता। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, ये आगरा में अवस्थित है और इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ये 1575 में करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अलाई दरवाजा दिल्ली, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में करवाया गया था। मोती मस्जिद दिल्ली, तो मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब ने 1759 से 1760 के मध्य इसका निर्माण करवाया था दिल्ली में। यह नई दिल्ली में लाल किला परिसर में अवस्थित है।
ये नई दिल्ली में लाल किला परिसर में अवस्थित है और इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था। इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था मोती मस्जिद को। ठीक है, तो किसने बनाया था? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद आगरा, तो इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और यह शाही दरबार के सदस्यों के लिए बनाई गई थी। मोती मस्जिद शाही जो आगरा वाली मोती मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो ये शाही दरबार के सदस्यों के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ओके, तो ए में आएगा 2, ए में 2 केवल बी में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हल के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। नेहरू लियाकत समझौते पर 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर हुए थे। 1950। ठीक है, इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? तो इस समझौते की प्रमुख शर्तें थी कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के डर को दूर करना। ठीक है, ये प्रमुख शर्त थी पहली। दूसरी प्रमुख शर्त थी कि सांप्रदायिकता दूर कर शांति कायम करना दोनों देशों में। और तीसरी प्रमुख शर्त थी दोनों देशों के द्वारा उपयुक्त माहौल तैयार करना ताकि दोनों देश अन्य समस्याओं से निपट सकें। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख शर्तें थी नेहरू लियाकत समझौते की। ठीक है, रजवाड़ों का विलय, तो जो रजवाड़ों का विलय है उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इसमें उनका सहयोग दिया था वीपी मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। ये 4 नाम दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये चारों ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ये चारों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले हैं अल्फ्रेड वेव। तो अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बहरुद्दीन तैयब जी, तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के और ये 1887 के मद्रास अधिवेशन में जो है ये अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। जॉर्ज यूले, तो जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये प्रथम विदेशी नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। रहमतुल्लाह मोहम्मद सायानी, तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सायानी 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। अंतिम समय में बुद्ध ने सुभद्र की शंकाओं का समाधान किया। हालांकि सुभद्र को बुद्ध तक पहुंचने में आनंद ने जो है सुभद्र को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो है बुद्ध ने इच्छा जाहिर की कि मैं अपना जो अंतिम उपदेश है सुभद्र को दूंगा और जो सुभद्र की शंकाएं हैं उसको दूर करूंगा। ठीक है, आनंद, तो जो आनंद है, आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और उनके जो है कजिन भाई थे और आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया था। सुत्त पिटक क्या था? बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत थे सुत्त पिटक में। ठीक है, सारी पुत्र, तो जो सारी पुत्र हैं ये बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों में थे। बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? एक तो सारी पुत्र थे और इनके अलावा एक और थे मोगलाना। ये दोनों बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे और मोगलाना का एक नाम और है जो है मोद गलियायन। ये है मोद गलियायन, ये जो है मोगलाना का दूसरा नाम है। तो ये 2
प्रिय शिष्य थे बुद्ध के। ठीक है, जो सारी पुत्र है ये निर्माण प्राप्त करने और अरहत हो जाने के कारण इनको बुद्धि में अग्रणी माना गया है और इनको उपतिमा के नाम से भी जाना जाता है। उपतिमा, सारी पुत्र को उपतिमा के नाम से भी जो है ये जाने जाते थे। ठीक है, उपाली, तो जो उपाली हैं इन्होंने विनय पिटक का संकलन किया था और विनय पिटक में क्या है, बौद्धों के लिए रहने के लिए नियम जो है, जो बुद्ध विहार में जो रहते थे, आपस में जो आश्रम में रहते थे, तो उसमें रहने के बुद्ध जो बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके रहने के जो नियम थे वह इसमें संकलित है विनय पिटक में, और इसका संकलन किया था उपाली ने। ठीक है, इनके अलावा एक शिष्य और थे महाकश्यप। तो महाकश्यप अभिधम्म पिटक का संकलन किया था और अभिधम्म पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध दर्शन है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी, और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। ठीक है, पार्श्वनाथ, तो जो पार्श्वनाथ हैं ये 23वें तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है सर्प फर्ण। ठीक है, ऋषभदेव, तो ऋषभदेव या इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ये प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। ठीक है, और नेमिनाथ, तो नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलोत्पल। ठीक है, इसके अलावा भी 2 अन्य जो है प्रमुख तीर्थंकर हैं, शीतलनाथ जो कि 10वें तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स, और एक हैं मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। तो इसमें अरिष्टनेमी, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता बने और सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू स्वामी जो है संघ के अध्यक्ष बने। सुधर्मन और जम्बू स्वामी के बारे में जानकारी हमको भद्रभाऊ के द्वारा कृत जैन कल्पसूत्र से मिलती है। भद्रभाऊ के द्वारा, जो भद्रभाऊ ने जिसकी रचना की है उसका नाम है जैन कल्पसूत्र, उसके द्वारा हमको सुधर्मन और जम्बू स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन राम कथा के जैन रूपांतरण पौमचरियम का लेखक है? राम कथा के जैन रूपांतरण पौमचरियम का लेखक है। तो ये थे विमल सूरी राम कथा के जैन रूपांतरण पौमचरियम के लेखक हैं। हेमचंद्र सूरी, तो हेमचंद्र सूरी 11वीं शताब्दी के जैन विद्वान और कवि थे। हरिविजय सूरी, तो हरिविजय सूरी अकबर ने इनको सम्मानित किया था और इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विलियम जोन्स, इनके सामने दे रखा है हिंदू कॉलेज, जो कि गलत पेयर है। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, और हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1816 में। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1816 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। जेरेमी बेंथम, तो इन्होंने यूटिलिटेरियन स्कूल की स्थापना की थी और ये की थी 1849 में कलकत्ता में। ठीक है, जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियन स्कूल, ठीक है,
यूटिलिटेरियन स्कूल की स्थापना की थी 1849 में कलकत्ता में, और ये एक बालिका विद्यालय था। ठीक है, ये एक बालिका विद्यालय था। जोनाथन डंकन, तो जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये दोनों सही हो गए। ठीक है, जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, और विलियम केरे ने सिरमपुर कॉलेज की स्थापना की थी। विलियम केरे ने सिरमपुर कॉलेज की स्थापना की थी। तो हमको रोंग पेयर चूज करना है, तो रोंग ये है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 190 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।